कहते हैं कि कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और जितना गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। आइए हम आपको बेसिक मैथमेटिक्स में जहाँ बार बार अनेकों चैप्टर में मैथ के जो लेसन्स होते हैं उसमें x का मान, y का मान, a b c का मान ज्ञात करने के लिए आ जाता है। आज हम आपको शुरू से यानी जीरो लेवल से लेकर चलेंगे और बड़े से बड़े x का मान आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम कुछ छोटे छोटे सवाल लिए हैं जहाँ से आपको सीखना चाहिए। x प्लस 10 माइनस 20, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम 10 को जो है इधर लेकर जाएंगे तो x बराबर 20, और जब संख्या इधर से उधर होता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर माइनस 10 होगा और 20 में हम 10 घटा देंगे तो यहाँ पर 10 होगा। वास्तव में यह जो है छोटे क्लास से हम लोग सीखते हैं, लेकिन यह वास्तव में ऐसा नहीं होता। यह समीकरण है जो समीकरण में दोनों तरफ सेम काम किया जा सकता है, यानी कोई भी अंक दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, दोनों तरफ घटा सकते हैं या दोनों तरफ गुणा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो x प्लस 10 बराबर 20 था, इसमें हम क्या किए हैं कि दोनों तरफ, यानी इस प्रकार लिखा है तो हमने दोनों तरफ 10 का वैल्यू जो है वह घटा दिया। तो इस तरह से इधर सिर्फ x बचा है और इधर 10 बचा है। लेकिन शुरुआत में हम लोग इस प्रकार सीखते हैं कि हम इस अंक को उधर लेकर जाते हैं और 20 में 10 घट जाता है, तो इस प्रकार 10 बचता है। अब दूसरा देखिए, दूसरा जो है x प्लस 15 बराबर 10 है, तो यहाँ पर 15 को उस तरफ लेकर जाएंगे तो 10 माइनस 15। अब यहाँ पर माइनस प्लस का कंसेप्ट आ जाता है। माइनस प्लस का कंसेप्ट मतलब x में यानी 10 में हम 15 घटाएंगे तो माइनस में 5 हमारा आंसर होगा। तीसरा x माइनस 10 बराबर 8 है। हमने यहाँ x प्लस 10, x प्लस 15 यानी प्लस वाले चिन्ह को बताया। आगे हम माइनस में भी इस प्रकार हो सकता है, x माइनस 10 है तो इसको हम उधर ले जाएंगे तो 8 प्लस 10, यानी चिन्ह चेंज होगा, बदल जाएगा। तो इस तरह से x का वैल्यू 18, तो ये हमारा आंसर 18 इसका हो गया। अगला चौथा, जिसमें 15 माइनस में है तो 15 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो यह भी प्लस में होगा, लेकिन उधर माइनस 5 है और प्लस 15 है, तब यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन 5 और 15 में जोड़ नहीं करना है, यहाँ पर 5 में यानी 5 जो है माइनस में 15 में से घट जाएगा तो यहाँ पर होगा 10 जो प्लस में होगा हमारा आंसर। आगे हम है x माइनस 10 बराबर माइनस 15, तो x बराबर हम लिखेंगे 10 को दूसरे तरफ ले जाकर माइनस 15 और प्लस 10। ठीक उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर माइनस प्लस यानी माइनस जो था वह कम था और प्लस जो था वह अधिक था। यहाँ पर माइनस का वैल्यू ज़्यादा है और प्लस का वैल्यू कम है, तो जो हमारा आंसर आएगा वह माइनस में 5 है। तो इस तरह से आप बेसिक x का मान ज्ञात करना सीख सकते हैं। आगे हम इससे जो अगला स्टेप है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हैं। आगे हम उसी तरह के मैथ को लिए हैं, लेकिन
उससे थोड़ा सा आगे का स्टेप है, जो x में कोई भी संख्या गुना होता है, यानी इस प्रकार रह सकता है। और ठीक हम इसके पहले जो सॉल्व किए हैं उसी तरह से हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 2x और 10 को उसी तरह उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर होगा 20 माइनस 10 और यहाँ पर होगा 2x बराबर 20 में से 10 घट जाएगा 2। अब यहाँ पर हम दोनों तरफ 5 से भाग देते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि x बराबर 10 और इस 2 को हम इसके नीचे लेकर जाएंगे और फिर डिवाइड होगा तो इसका आंसर 5 आएगा। तो इस तरह से हमारा जो है पहले मैथ्स का आंसर x बराबर 5 होगा। अगला जो है उसी तरह का है 2x, 20 को हम उधर ले जाएंगे तो होगा 10 माइनस 20, यानी चिन्ह में जो है वो चेंज होगा। तो 10 में से 20 घटेगा, यानी इसका आंसर जो है माइनस में हो, माइनस में 10, x बराबर माइनस 10 बाई 2। तो इस तरह से इसका आंसर होगा -5। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि सेम मैथ्स जो है दिया गया है, लेकिन चिन्ह में थोड़ा सा अंतर है। आगे हम देखते हैं 3x बराबर 24 और 12 को उठाकर उधर ले जाएंगे तो प्लस में होगा। 24 और 12 यहाँ पर जोड़ होगा, 3x बराबर 36, तो x बराबर 36 बाई 3, तो आंसर होगा 12। अगला 3x बराबर -24 और प्लस 12, 3x बराबर 24 और 12 में यहाँ योग नहीं होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यानी 12 में 24 घटेगा तो यहाँ पर -12 बचेगा। x बराबर -12 बाई 3, इसका आंसर -4 है ना। तो इस तरफ 9 नंबर का जो आंसर होगा x का मान -4 आएगा। अगला हम देखते हैं 10वां 4x बराबर, इस तरह आगे हम बराबर का चिन्ह दे सकते हैं और माइनस यहाँ पर 20 को उठाकर इधर ले जाएंगे तो -8 और प्लस 20, तो यहाँ होगा 4x बराबर 20 में 8 नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर 12 होगा और x बराबर 12 बाई 4, इसका आंसर 3 होगा जो प्लस में है। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व किए हैं। अब इसका अगला स्टेप हम आपको अगले वीडियो में बहुत शानदार तरीके से बताएंगे।